याद करना जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए। मैं जब याद किया करता था तो मुझसे बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता था। वहीं मेरे दोस्त लोग जब भी याद करते थे तो वो एक बार दो बार तीन बार पढ़ते थे तो वो उन्हें याद हो जाता था, और मैं कई कई बार भी पढ़ता था तो फिर भी याद नहीं होता था, या फिर याद करने के बाद मुझे याद रहता नहीं था ज़्यादा देर तक। ये भी प्रॉब्लम आती थी। तो आपको याद करने से रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है, आप नहीं याद कर पा रहे हो या फिर आपको याद करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको आप आदत डालें तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एंटरटेनिंग एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव कहने का मतलब है कोई भी चीज़ का आपको प्रॉपर विज़न बनाना है, इमेजिन करना है। जैसे आप एप्पल पढ़ते हो तो आपको एप्पल एक शेप में दिखता है, आप जानते हो कि सेब इस तरह से दिखता है, ये सेब, ये आपको पता होता है। वैसे ही जब भी आप कोई मूवीज़ देखते हो तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो उसी प्रकार से आपको चैप्टर्स जो कि आपको समझनी होंगी। जब टीचर्स समझाते हैं चैप्टर्स, या आप खुद पढ़ते हो चैप्टर्स को, या फिर आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ समझना होगा कि उस चैप्टर में या उस क्वेश्चन आंसर में क्या बोल रहा है। आप पूरा चैप्टर को नहीं, आप अगर क्वेश्चन आंसर को ही याद करनी है तो आपको क्वेश्चन आंसर को समझना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप क्वेश्चन और आंसर को आप समझोगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। वो चीज़ आपको क्लियर रहेगी कि हाँ भाई, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्शन और विज़न क्लियर होनी चाहिए। हमें से ज़्यादातर लोग खुद से बातें करते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो कोशिश करें खुद को पढ़ाने की। क्यों आपको खुद को पढ़ाना है? क्योंकि जब भी आप खुद को पढ़ाते हो ना, सबसे पहले पढ़ाना, जब कोई किसी को पढ़ाता है तो उसे उस चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ता है। देन यू आर गोइंग टू टीच एनीवन। तो आप जब भी किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको उस चीज़ में आपको एक्सपर्ट होनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद को पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे चीज़ों को, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ। ये चीज़ें आप समझ पाएंगे, आसानी होंगी आपको। चैप्टर्स, कॉन्सेप्शन, टीचर्स आपको समझाते हैं तो टीचर्स को उन उन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्शन क्लियर होते हैं। तो आप भी जब पढ़ेंगे, दूसरी बात, आप जब इस तरह से पढ़ेंगे तो आप दोस्तों को भी समझा पाएंगे। और जब दोस्तों को समझाएंगे तो आपका भी कॉन्सेप्शन क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। जब दोस्त ऐसे डाउट्स बीच में लाएंगे तो उस डाउट्स को आप क्लियर करेंगे, आप टीचर से इसके बारे में क्लियर करेंगे तो आपको याद होना इजी हो जाएगा। आप वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट में माने जाएंगे। तो खुद को पढ़ाइए, टीच योरसेल्फ। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, कोई भी एक चैप्टर है या क्वेश्चन आंसर है, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसा फील करो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ा रहे हो किसी को। तो उस हिसाब से अगर जब आप पढ़ाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा और आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। देखिए, कोई भी चीज़ याद रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। क्योंकि कोई भी चीज़ हम तब तक याद नहीं रख सकते जब तक उसे रिवीजन नहीं करते हैं। आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसे रिवीजन करना ही पड़ता है। आप जब भी कोई चीज़ याद करते हो तो जब भी आप याद करो, साथ ही साथ आपने एक चीज़ फिक्स करनी है, एक शेड्यूल फिक्स करनी है कि आपको उस चीज़ को फिर रिवीजन कब करना है। जैसे सपोज आपने 1 तारीख अगर जो कोई चीज़ को याद किया है तो आपको 15 तारीख, 10 तारीख, जो भी आपका कंफर्टेबल शेड्यूल हो उस हिसाब से आप शेड्यूल करें और उसे रिवाइज ज़रूर करें। तब आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। आप अगर कोई चीज़ याद करके उसे रख दोगे तो वो आपको धीरे धीरे वो आप भूल जाओगे। वो आपको फिर
जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कोई नया ही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर मुझे याद ही नहीं है, मैंने याद किया था इसे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग में तो आपको रिवाइज़ करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आप 2-3 बार जब रिवाइज़ कर लोगे तो वो आपको माइंड में एक सेट हो जाएगा। ठीक है? तो रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसे अच्छे से रिवाइज़ करो। देखिए, कोई भी चीज़ रिवाइज़ करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसे कहते हैं रिकॉल करना। देखिए, रिकॉल करना मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ भूल जाते हो, सपोज़ आप चाबी भूल गए हो या कोई भी चीज़ आप भूल गए हो, उसे आप जब याद करते हो, जब आप सपोज़ भूल गए हो तो आपको माइंड में जोर डालते हो कि कहाँ पे मैंने रखा था, कहाँ पे, तो जब वो चीज़ याद आती है ना, तो वो आपको परमानेंटली सेव हो जाती है आपके माइंड में, या तो लॉन्ग समय तक सेव हो जाती है चीज़ें। वैसे ही आप अगर कोई चीज़ याद कर रहे हो, कोई चैप्टर याद कर रहे हो, तो आप अगर जो उसमें माइंड पे फोकस करके, माइंड पे जोर डाल के आप उस चीज़ को याद करते हो, तो वो लॉन्ग समय तक याद रहती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ने बैठे हो, रिवाइज करने बैठे हो, चैप्टर आपने कोई चीज़ याद किया है उसे रिवाइज करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग बुक खोल के आप डायरेक्ट रिवाइज करना शुरू नहीं करना है, या नोटबुक खोल के आपको डायरेक्ट रिवाइज नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप जब भी जो चीज़ याद किया है उसे आप कितना याद किए हो, आपको कितना याद है वो आप। तो पहले बुक बंद करके आपको उसे याद करने की कोशिश करनी है। अगर जो आपको याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा माइंड पे जोर डालना है। अगर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो आप एक बार बुक पलटा के देख लेना है, फिर आपको क्लोज करके देन आपको ट्राई करना है बोलने का। इससे क्या होगा, आपका जो चीज़ है वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो कृपया कर